राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। क्लास है क्लास 12 का, चैप्टर है कबीर के पद। कबीर के पद में कबीर की साखी। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को कबीर की साखी का 2 कोटेशन पढ़ा दिया था। पहला कोटेशन था, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई। दूसरा कोटेशन था, ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच के लिया ढा, दुनिया बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। आज तीसरा कोटेशन है, जैसा लिखा हुआ, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दुनिया को पढ़ंत। इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ बता देते हैं। शब्दार्थ देखिए क्या है। जाका, जाका मतलब होता है जिसका। गुरु, गुरु मतलब जो हमें ज्ञान देता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, या जो हमें आगे का पथ प्रदर्शित करता है। अंधला, अंधला मतलब होता है अंधा। चेला, चेला मतलब होता है शिष्य। खरा, खरा मतलब होता है पूर्ण रूप से, या जैसे बोलते हैं ना खरा सोना पूरा का पूरा, वैसे खरा मतलब पूर्ण रूप से। निरंध मतलब होता है महा अंधा। अंधा अंधा ठेलिया, तो यहाँ पे एक अंधा गुरु है और एक अंधा शिष्य है। ठेलिया, ठेलिया मतलब होता है धक्का देना, दोषारोपण करना। दुनिया, दुनिया मतलब दोनों। कौन दोनों? तो एक गुरु और एक शिष्य, अर्थात एक अज्ञानी गुरु और एक मूर्ख शिष्य। कूप, कूप मतलब होता है कुआं। कुआं कहने का मतलब मुसीबत रूपी कुआं, खाई, गर्त। पड़ंत, पड़ंत का मतलब होता है गिर जाना या पड़ जाना। उम्मीद करते हैं आपको शब्दार्थ समझ में आया होगा। हमने यहाँ शब्दार्थ प्राय लिख भी दिया है, आप इसको उतार भी सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अवतरण के बारे में। अवतरण में आप लोगों को बताया गया था कि इसमें पाठ और कवि का नाम लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम आपको अवतरण बोल करके बता रहे हैं। प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक, ये हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में कबीर के पद में कबीर के साखी से अवतरित है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद कवि के बारे में लिखेंगे। इसके कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में, भक्ति काल में, निर्गुण भक्ति धारा में, ज्ञान मार्गी शाखा में सर्वश्रेष्ठ कवि, गुरु रामानंद जी के शिष्य, नीरू नीमा संतति, परम समाज सुधारक स्वयं संत कबीरदास जी है। अवतरण समझ में आया? एक बात और, जब भी हम अवतरण लिखते हैं तो अवतरण में जो पाठ और कवि का नाम आता है उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, जिससे वो स्पष्ट रूप से दिख सके। अब इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में जैसे हम आपको बताए थे, यदि हम कोई भी कोटेशन लिखते हैं या कवि या कोई भी साहित्यकार यदि कोई कोटेशन या कविता लिखता है, उसकी कोई ना कोई विषय वस्तु होती है। तो कबीरदास जी ने यह कोटेशन कहा है, तो उसकी विषय वस्तु क्या है, चलिए समझते हैं। तो बताते हैं क्या, जाका गुरु भी अंधला। हम आपको व्याख्या से ही प्रसंग निकालने सिखाएंगे, कैसे निकलता है। जाका, जाका मतलब जिसका, गुरु मतलब ज्ञान देने वाला। अंधा, अंधा कहने का मतलब जिसका गुरु अंधा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु अंधा है। कहने का मतलब क्या है, यदि गुरु अज्ञानी है, उनके पास ज्ञान नहीं है, तो वैसा गुरु अंधे के समान होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका गुरु अंधा अर्थात अज्ञानी है। चेला खरा निरंध, चेला मतलब क्या होता है, शिष्य। उसका शिष्य क्या होगा, पूर्ण रूप से अंधा होगा, महाअज्ञानी होगा, महामूर्ख होगा। अर्थात यदि गुरु अज्ञानी है तो शिष्य भी महाअज्ञानी होगा। तो समझ रहे हैं कबीरदास जी ने किस प्रसंग को दर्शाया है। इसके बाद बोला गया अंधा अंधा ठेलिया, मतलब एक अंधा अर्थात गुरु, दूसरा अंधा अर्थात शिष्य, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे जाएंगे, वो एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, कोई अपनी गलती नहीं लेगा। दुनिया, दुनिया मतलब कौन, एक अज्ञानी गुरु और दूसरा मूर्ख शिष्य। कूप पड़ंत, कूप पड़ंत अर्थात जो मुसीबत रूपी कुएं में जाकर के गिर जाते हैं। तो आपको क्या पता चला कि यदि हमारा मार्गदर्शक अज्ञानी होगा तो हमारा पतन निश्चित है। तो बोल सकते हैं इसका प्रसंग क्या होगा। कबीरदास जी कहते हैं, अज्ञानी गुरु और मूर्ख शिष्य के जीवन की दुर्गति, उनकी दुर्दशा, उनके पतन के प्रसंग को दर्शाया है। प्रसंग समझ में आया किस विषय वस्तु पे। अब जरा समझिए, हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिया, जैसे यहाँ पे एक गुरु है और एक शिष्य है एक चित्र में। तो ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे जा रहे हैं। यदि किसी के पास भी आंख होता तो वो समझ जाता आगे जाके खाई, लेकिन ये दोनों अंधे होने के कारण एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे तो बढ़ रहे, सोच रहे कि हम उन्नति की ओर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनके चरण पतन की ओर जा रहे हैं। और देखिए कैसे मुसीबत रूपी खाई में गिर जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपना मार्गदर्शन करना हो या हमें किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो या किसी भी विषय के बारे में, तो हमें उस विषय के जानकार के पास जाना चाहिए। उदाहरण, यदि हमें
गणित जानना है तो गणितज्ञ के पास जाएंगे, साहित्य जानना है तो साहित्यकार के पास जाएंगे, भूगोल जानना है तो भूगोलवेत्ता के पास जाएंगे, या उसके जो सीनियर है या उसके जो टीचर है या उसके जो जानकार है वही हमें जानकारी दे सकते हैं। इसलिए कविकर्ता जी ये भी कहते हैं कि हमें सलाह उन लोगों से भी लेनी चाहिए जो विशेष है या जो उसके बारे में जानकार है, सबसे नहीं। उम्मीद करते हैं आपको प्रसंग समझ में आया। अब चलिए व्याख्या करते हैं। व्याख्या में कबीरदास जी क्या बताते हैं सुनिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधा, जिसका गुरु अंधा होगा या जिसका गुरु अज्ञानी होगा, चेला खरा निरंध, उसका शिष्य पूर्ण रूप से अंधा होगा, महाअज्ञानी होगा। अंधा ही अंधा ठेलिया, अर्थात एक अंधा गुरु और दूसरा अंधा शिष्य एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया कुप पड़न, दोनों कहाँ जाएंगे? दोनों आगे जाके मुसीबत रूपी खाई में गिर जाएंगे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ व्याख्या में क्या कबीरदास जी ने कहा। ये आपका हो गया भाव पक्ष। अब आते हैं कला पक्ष के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी कविता यदि हम व्याख्या करते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। भाव पक्ष में आपका अवतरण, प्रसंग, व्याख्या, शब्दार्थ। कला पक्ष में आता है भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण। चलिए आपको कला पक्ष के बारे में बताते हैं। भाषा, कबीरदास जी के दो ही प्रमुख भाषाएं हैं जो हम लिखते हैं, एक होता है सतुकड़ी भाषा और एक होता है पंचमेल खिचड़ी, तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। दूसरा होता है रस, तो इसमें कौन सा रस आएगा? शांत रस आएगा। वैसे किस कविता में कौन सा रस होता है, जब हम रस पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ बता देंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा रस किस में आता है, किस कविता में कौन सा रस है, कैसे पहचानेंगे, वो आपको आगे बताया जाएगा। फिर आता है छंद। छंद में जैसे आपको बताया दोहा या साखी देख सकते हैं। इसके बाद आता है अलंकार। जैसे पिछले दो वीडियो में हमने आपको बताया था कि उसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत 5 अलंकार आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अ। तो जब भी अलंकार में या कविता में एक ही वर्ण 2 बार आ जाए तो वो हो जाता है अनुप्रास अलंकार का ही एक भाग, 6 का अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ देख सकते हैं कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास अलंकार। तो आप चाहे तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं या तो 6 का अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। अलंकार के लिए पूरा समझने के लिए उसके लिए अलग से जब हम उसको पढ़ाएंगे तो हम आपको पूरा बता देंगे कि अलंकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जिससे आप लोग कोई भी कोटेशन देख करके समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा अलंकार दिया गया है। इससे आप लोग को सुविधा भी होगा। इसके बाद आता है गुण। तो गुण जान लीजिए, कोई भी कविता में 3 ही गुण होते हैं, एक होता है प्रसाद, एक होता है ओज गुण और एक होता है माधुर्य गुण। तो यहाँ पे कौन सा गुण आएगा? प्रसाद। गुण के बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो बना करके हम समझाएंगे, ताकि कोई भी कविता हो उसको आप देख करके पहचान सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब सारा चीज समझ में आया होगा। एक बात और फिर से बताना चाहेंगे, कबीरदास जी का जब भी हम या किसी भी कवि का हम व्याख्या करते हैं या व्याख्या लिखते हैं, उसको बहुत ही व्यवस्थित रूप से लिखा जाना चाहिए। यदि व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा जाए तो उसमें भी हमारी बहुत सारी गलतियां आ जाती। इसके अलावा हमें विराम चिन्ह का, कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमा का, ब्लैक पेन का, ब्लू पेन का बहुत सुंदर रूप से प्रयोग करना चाहिए, तभी जा करके हमारा मार्क्स बहुत अच्छा गेन हो सकता है। नहीं तो इन सब वजह से भी हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। एक बार फिर से आपको हाईलाइट बताते हैं। अवतरण में पाठा कवि का नाम, प्रसंग में कविता का विषय वस्तु, व्याख्या में कवि ने क्या कहा। तो सहज रूप से कहते हैं जिसका गुरु अज्ञानी होगा उसका शिष्य महाज्ञानी महामूर्ख होगा। अंधा गुरु अंधा शिष्य एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे तो जाएंगे और आगे जाकर मुसीबत रूपी कुएं में गिर जाएंगे। जैसे आपको समझ में आए। फिर आपको कला पक्ष बता दिए हैं। अगला क्लास में फिर आपको नया वीडियो बना करके आपको आगे का कोटेशन बताया जाएगा। और यदि किसी को कोई दिक्कत या असुविधा हो तो हमें कमेंट्स कर दें। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप अपने सहपाठियों के साथ, क्लासमेट के साथ उनको शेयर करें, ताकि वे लोग भी इनको समझ पाए और उनको भी इसका फायदा हो सके। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, राधे राधे।